सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम वेलकम टू BNK इंग्लिश एंड एजुकेशन। दोस्तों, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और है जो आज अपन बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, जो कल का सेशन था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शनली बता दिया था कि परिचय इसका क्या होता है, आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा स्पेसिफाइड भी मैंने आपको वहाँ पर करके बता दिया था दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज अपन बात करेंगे यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। अब देखिए, जहाँ जहाँ पर मार्क करूँगा वहाँ वहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों। अब देखिए, डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट अपन ने कल पढ़ लिया था बेसिकली। अब है जो डेफिनेट आर्टिकल अपन है जो बेसिकली अब पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डेफिनेट आर्टिकल द, कि डेफिनेट आर्टिकल जो है द इज़ यूज्ड, वो यूज़ में लिया जाता है। कहाँ पर दोस्तों, ये देखते हैं कहाँ पर लिया जाता है। वैन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, जब अपन कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करते हैं या फिर कोई चीज़ के बारे में अगर बात करते हैं, और वन ऑलरेडी रेफर्ड, और एक जो है कि पहले से उसको रेफ़र किया गया हो, पहले से ही मतलब पहले से उसको पहले उसके बारे में कुछ जानकारी दी हो, और फिर उसके बाद अगर उसके बाद उसका कोई पर्सन का नेम आता है या फिर थिंग आती है, तो फिर वहाँ पर अपन है जो इसको क्लियरिफिकेशन के साथ, अपन कंटेक्स्ट के साथ ऑलरेडी इसको अपन जो है रेफर्ड करते हैं। दैट इज़ व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम कॉन्सोनेंट विच वन वी मीन। जैसे कि जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट से पहले भी अपन है जो एक प्रकार से द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो चलिए अपन आगे की स्लाइड में देखते हैं। अब आगे जो है इसका एक प्रकार से द बुक, देखिए एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, विच बुक द वन यू वांट, कि द बुक जैसे अपन यहाँ पर लिखा यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, कि जो किताब जो तुम चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ही रेफर कर दिया गया है कि उस किताब के बारे में। तो ऐसी स्थिति में अपन द का प्रयोग करेंगे। लेट्स गो टू द पार्क, द पार्क इज इन दिस टाउन। अगर पार्क इसी टाउन में है तभी तो उसने बोला कि लेट्स गो टू द पार्क। तो इसलिए है जो अपन एक प्रकार से द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या बताता है। व्हेन अ सिंगुलर, देखिए व्हेन अ सिंगुलर नाउन, जब कोई सिंगुलर नाउन रहता है, इज मींट टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। सिंगुलर नाउन हमेशा जो है उसका रिप्रेजेंट जो करता है वो होल क्लास को करता है, वो मतलब एक प्रकार से संपूर्ण वर्ग को करता है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। तो यहाँ पर है जो यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। ए का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नाउन जो है वो एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है होल क्लास को। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। आगे मैं बताऊँ आपको कि जैसे मानो यहाँ पर और वी में से और, लेकिन अपन इसे कह सकते हैं काउज आर यूज़फुल एनिमल्स, कि काउज आर यूज़फुल एनिमल्स भी अपन इस पर कह सकते हैं। ये कोई गलत नहीं होगा दोस्तों। आगे की बात करें, द हॉर्स इज़ ए नोबल एनिमल, ठीक है। तो यहाँ पर ये केवल एक प्रकार से है होल क्लास, संपूर्ण जाति वर्ग को ये बता रहा है कि काउज आर यूज़फुल एनिमल, की जो गाय होती हैं वो एक प्रकार से उपयोगी जानवर होती है। नोबल एनिमल होता है हॉर्स। द केट लव्स कंफर्ट, जो कैट होती है वो कंफर्ट को पसंद करती है, आराम को पसंद करती है। द रोज इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, तो ये भी एक प्रकार से अपने पास है जो होल क्लास को डिनोट कर रहा है। डू नॉट से, लेकिन अपन इसे नहीं कह सकते अ काइंड ऑफ फिग ट्री, या ऐसे अपन नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ पर वो स्पेसिफाइड कर दिया गया है, इसलिए वहाँ पर इसको अपन ऐसे नहीं कह सकते। दिस इज ए कॉमन एरर, ये एक प्रकार से कॉमन एरर है। देखिए नेक्स्ट रूल पर, द टू नाउन्स मैन, की जो दो नाउन्स जो हैं मैन एंड वुमन कैन बी यूज्ड इन ए जनरल सेंस। जब कोई मैन और वुमेन के बारे में जनरल सेंस में विदाउट आइदर आर्टिकल, ठीक है। तो देखिए मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेज फायर, कि मैन इज़ द ओनली एनिमल। अब देखें यहाँ पर टू नाउन्स, अपने पास टू नाउन्स है, ठीक है। देखिए एक प्रकार से एनिमल हो गया और मैन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर अपन ने किसका प्रयोग किया, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया है दोस्तों। तो लेकिन यहाँ पर ये जनरल सेंस में काम आ रहा है, ठीक है। जनरल सेंस में जैसे कि मैन इज़ द ओनली एनिमल, कि आदमी एक ऐसा है जानवर है दैट यूजेस फायर, की वो आग का प्रयोग करता है। वुमेन इज़ मैंस मैट, ये भी जनरल सेंस पे काम कर रहा है दोस्तों, ठीक है। कि वुमेन्स इज मैंस मैट, की जो वुमेन्स होती है वो मैंस की मैट होती है, एक प्रकार से साथी होती हैं, ठीक है।
बट प्रेजेंट डे इंग्लिश, लेकिन आधुनिक इंग्लिश की अगर बात की जाए, अ मैन एंड अ वुमन और मैन एंड अ वुमन आर मोर यूजुअल, ये बहुत ही ज़्यादा यूजुअल होता है। अ वुमन इज़ मोर सेंसिटिव देन अ मैन, ठीक है। तो यहाँ पर हैं जो अ वुमन इज़ अ मोर सेंसिटिव देन अ मैन, तो यहाँ पर ये एक प्रकार से देन कंपेरेटिव डिग्री आ रही है, ठीक है। तो वहाँ पर अपन ने ए का प्रयोग कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। बिफोर सम प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन होती हैं उनके पहले भी अपन हैं जो दीज काइंड ऑफ प्लेस नेम्स हो गया, जैसे ठीक है ओशियन हो गया, सीज हो गया, समुद्र मतलब एक प्रकार से द पैसिफिक, द ब्लैक सी जिसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। रिवर हो गई जैसे तो द गंगा हो जाएगा, द नील हो जाएगा। कैनल्स की बात करें नहरों की तो स्वेज कैनल हो जाएगा। डेजर्ट की अगर बात करें तो डेजर्ट भी अपना है जो जैसे कि द सहारा हो गया। ग्रुप ऑफ आइसलैंड है एक प्रकार से, तो ग्रुप ऑफ आइसलैंड को भी अपन है जो एक प्रकार से उसमें भी अपन पहले द लगाते हैं। माउंटेन की जो रेंज होती है, ठीक है, तो उन्हें भी अपन है जो वहाँ पर भी उनके आगे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, अ फ्यू सॉरी अ वेरी फ्यू नेम ऑफ कंट्रीज, लेकिन कुछ ही बहुत द फ्यू का प्रयोग मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो अ वेरी फ्यू नेम ऑफ कंट्रीज विच इंक्लूड वर्ड्स लाइक रिपब्लिक, जो है इंक्लूड करती है वर्ड्स को लाइक रिपब्लिक एक प्रकार से, एंड किंगडम, और उनका लगभग एक प्रकार से साम्राज्य से संबंधित, अर्थात द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड किंगडम, ऑल्सो द यूक्रेन हो गया, द नीदरलैंड हो गया, एंड इट्स सीट ऑफ गवर्नमेंट द हैग्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अपन है जो इनके साथ कुछ ही ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ अपन द का प्रयोग करते हैं, नहीं तो है जो जनरली अपन है जो उनके आगे किसी नो आर्टिकल एक प्रकार से जिसे अपन कह सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ सर्टेन बुक, कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिनके आगे हैं जो अपन एक प्रकार से द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जिसे अपन कह सकते हैं धार्मिक ग्रंथों के आगे, उस प्रकार से जैसे कि द वेदास, द पुराणास, द इलियड, द रामायण, द महाभारत, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, बट वी से लेकिन हम ये भी कहते हैं, जैसे आपने लिटरेचर में पढ़ा हुआ हो, होमर्स एलियड, वाल्मीकिज रामायणा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर अपन है जो इसका इस अपोस्ट्रोफी एस लगाकर जो चीज़ आ रही है उससे संबंधित अपन यहाँ पर बात करें। अगर अपोस्ट्रोफी लगाकर एस अगर आता है किसी भी बुक और राइटर का नाम, तो वो वहाँ पर है जो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर नेम ऑफ थिंग्स, किनके पहले, चीज़ों के पहले, जो कि कैसी हो, यूनिक चीज़ें हो दोस्तों, ऑफ देयर काइंड, उनके प्रकार से वो एक प्रकार से यूनिक चीज़ें हो, तो वहाँ पर हैं जो अपन द आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द सन हो गया, द स्काई हो गया, द ओशियन हो गया, द सी हो गया, द अर्थ हो गया, जैसे कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे अपन बात करेंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, देखिए प्रॉपर नाउन के पहले व्हेन इट इज़ क्वालिफाइड, जब इसको क्वालिफाइड किया जाता है एन एडजेक्टिव और ए डिफाइनिंग एडजेक्टिवल क्लोज, या तो एडजेक्टिव से या फिर कोई डिफाइनिंग एडजेक्टिवल होता है उससे, तो वहाँ पर है जो अपन द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि द ग्रेट सीजर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्रेट सीजर, तो ग्रेट क्या है यहाँ पर, इसका ये एडजेक्टिव है, और डिफाइनिंग एडजेक्टिवल कर रहा है कि वो एक प्रकार से क्लोज का भी काम कर रहा है वो वहाँ पर। क्लोज का जो मेनली जो काम कर रहा है वो सेकंड वाला सेंटेंस है, द मिस्टर रॉय होम, द मिस्टर रॉय होम, होम अगर यहाँ पर आया तो ये अपना क्लोज हो जाएगा। यू मेट लास्ट नाइट इज़ माई अंकल, तो यहाँ पर द मिस्टर रॉय, यहाँ पर पहले से ही बात की जा रही है, पहले से इनका रेफरेंस दिया जा रहा है, तो इस प्रकार अपन यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, और क्लोज है जो होम आ रहा है, और यहाँ पर ऊपर वाले में एडजेक्टिव दे रखा है ग्रेट सीजर के बारे में, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर बता सकते हैं। आगे की बात करें विद सुपरलेटिव, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जब अपन ने डिग्री पढ़ी थी एडजेक्टिव में कि तो वहाँ पर भी जब भी मैंने आपको एक रूल बताया था, तो वही रूल यहाँ पर वो दोबारा आया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटिव टाइप है। तो देखिए विद सुपरलेटिव्स एज, लेकिन यहाँ जो सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हैं जो द का प्रयोग होता है दोस्तों। द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, अब देखिए जो डार्केस्ट जो है यहाँ पर एडजेक्टिव, तो वो डिग्री है एक प्रकार से, तो ये जो है
इससे पहले द का प्रयोग आएगा क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री अपनी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। विद ऑर्डिनल्स, जब अपन ने ऑर्डिनल्स पढ़े थे नंबर्स में, नंबर्स के कितने टाइप होते हैं, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि ही वाज द फर्स्ट मैन टू अराइव। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, एट्थ हो गया, ये सब ऑर्डिनल्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डिनल्स के पहले भी हैं जो अपन एक प्रकार से द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। बहुत ही कम समय में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, लॉकडाउन में और फिर यही फैसिलिटी है अभी कि मैं बस ऐसे ही पढ़ा सकूँ आपको और आप घर बैठे स्टडी भी कर सको। तो चलिए देखें, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं दोस्तों कि जैसे फ्लूट हो गया या फिर जैसे गिटार हो गया, ये सब होते हैं। तो उनसे पहले भी अपन है जो एक प्रकार से डेफिनेट आर्टिकल जो होता है द का प्रयोग उनके साथ करते हैं। जैसे अपन यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं ही कैन प्ले द फ्लूट, कि वो है जो फ्लूट के साथ बंसुरी के साथ खेल रहा है या फिर उसे बजा रहा है। प्ले का मतलब यहाँ पर बजाना होगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, आगे अगर बात करें कि जब कोई नाउन जो होती है वो अंडरस्टूड नाउन हो, मतलब समझने योग्य, या फिर अपन उसको जैसे नाम लेते हैं वैसे ही समझने में अगर वो आ जाती है, तो वहाँ पर भी जो अपन है एक प्रकार से द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द पुअर आर ऑलवेज विद अस, की जो पुअर हैं आर ऑलवेज विद अस, की वो हमेशा अपने साथ हैं। तो यहाँ पर जो द पुअर जो मैंने नाम लिया वो एक प्रकार से अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर पुअर किसको बता रहा है, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, समझने योग्य है बात। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए रूल हमें क्या बताता है कि बिफोर अ नाउन टू गिव द फोर्स ऑफ सुपरलेटिव इन अ सेंटेंस, ये वाला जो है एम्फासिस जोर देने से संबंधित इसको बताया गया है दोस्तों। सॉरी लाइट चली गई है, तो चलिए स्क्रीन में तो सब कुछ दिख रहा है, फेस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बिफोर अ नाउन विद एम्फासिस, कोई नाउन के पहले एम्फासिस कोई जोर दिया जाता हो। ठीक है, टू गिव द फोर्स ऑफ अ सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव के अकॉर्डिंग जैसे कि द वर्ब इज द वर्ड, की जो अब देखिए कितना कितना जोर दिया गया है कि जो द वर्ब है जो है क्रिया जो है वो एक प्रकार से शब्द है। तो यहाँ पर गोर या फिर एम्फासिस किया गया है, जिसे अपन कह सकते हैं फोर्स किया गया है। जैसे कि अपन क्या है और भी अपन कह सकते हैं कि जो जैसे ईयरफोन, द ईयरफोन इज द मोबाइल एसेसरीज, ये अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एम्फासिस जो होता है बिफोर अ नाउन, तो वहाँ पर जो अपन है सुपरलेटिव्स में द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एडवर्ब अगर है जो कंपेरेटिव्स के साथ आ रही है, एडवर्ब जो होती है वो अगर कंपेरेटिव के साथ अगर आती है, ठीक है, एडवर्ब एक प्रकार से अब देखिए ना सीधी सी बात है, एडवर्ब आ रही है द मोर एंड द मोर द मेरियर, बाय हाउ मच मोर, बाय सो मच द मेरियर। देखें द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। तो यहाँ पर जो है एक प्रकार से एडवर्ब विद कंपेरेटिव आ रही है, एडवर्ब के साथ जो है कंपेरेटिव्स आ रहे हैं। ठीक है, पहले वाले में तो आ रहा है द मोर आ रहा है, ठीक है, हाँ इसमें भी मोर आ रहा है, ठीक है, मच आ रहा है इसमें, और सॉरी इसमें मेरियर आ रहा है, इसमें मोर आ गया और इसमें भी मोर आ गया। तो मोर जो होता है वो एक प्रकार से कंपेरेटिव को शो करता है। तो जब अपन कंपेरेटिव के साथ जो है एडवर्ब का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पर जो अपन है द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। चलिए अब अपन पढ़ेंगे यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल को। बिल्कुल अपन थोड़ा सा अब डीपली इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अपन ने वहाँ तक तो अपन ने बेसिकली पढ़ा है, तो यहाँ से अपन जानेंगे कि यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि यार आप नए हो तो कर ही देना दोस्तों, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू।